ये राहुल जी की कुंडली है और आप इनके डिटेल्स नोट कर सकते हैं। इनके जो जन्म तारीख है वो है 8 दिसंबर 1987। जन्म समय है 10:10 सुबह के, वाराणसी यूपी की इनकी जन्म है। इनकी जो कुंडली बनती है वो मकर लगन की बनती है और जो इनके चंद्र राशि है वो बनती है इनकी मिथुन। और दोनों के ही राशिपति जो हैं वो 11वें भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, और सूर्य से दोनों ही अस्त हैं। इनके जो 11वें भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल इनके बैठे हैं 10वें भाव में शुक्र की राशि में, और शुक्र जो है वो इनके 12वें भाव में बैठे हैं धनु राशि में, गुरु की राशि में। और गुरु जो है इनके तृतीय भाव में बैठे हैं मीन राशि में, अपनी ही राशि में राहु के साथ। और जो केतु है वो इनके 9वें भाव में बैठा है। मकर लगन के लोगों के सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर लग्न पीड़ित नहीं होता तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स जातक या जातिका के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बहुत व्यवहारिक होते हैं, इनके जो सोच लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं, जिसको कि हम बोलना चाहिए कि मजबूत इरादे वाले होते हैं, अभिलाषी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। और इनकी सोच जो होती है वो बहुत दूर की होती है, और जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उसके अंदर ये बहुत कुशलता से काम करते हैं। जो इनमें नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जो अगर लग्न पीड़ित है तब ये थोड़े निराशावादी होते हैं, एंथुजियाज़म नहीं होता है इनके अंदर, थोड़े कंजूस होते हैं और कई बार दिखावे में बहुत बिलीव करना शुरू कर देते हैं, कठोर होते हैं और रूखे होते हैं, अपनी भावनाएं लोगों को शो नहीं करते। जो मकर लगन के लिए राजयोग बनते हैं, या जिसको हमें बोलना चाहिए धन योग बनते हैं, उसमें अगर बुध और शुक्र साथ में हो, बुध और शनि साथ में हो, शुक्र और शनि साथ में हो, तो ये धन योग बनता है। मंगल अगर चतुर्थ भाव में हो या मंगल 11वें भाव में हो तो भी ये धन योग बनता है। गुरु अगर उच्च के होके 7वें भाव में बैठ जाए तो भी ये धन प्रदायक होता है। इनके जो क्वेश्चंस हैं हम पहले वो देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस थे इनके। एक तो क्वेश्चन था कि इनको नेक्स्ट जॉब कब मिल सकती है, क्या इनको अब्रॉड में जॉब मिल सकती है। इनको पिछले दिनों अब्रॉड से कुछ ऑफ़र आया था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में उसमें अड़चन आ गई और वो फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो वो क्यों हुआ, और इनके 6 महीने से हर कार्य में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऐसा क्यों है। इनकी पर्सनैलिटी में एकदम इनको मेजर चेंज आया है, ऐसा क्यों है। और शेयर मार्केट से क्या ये लाभ कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले हम जॉब का ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर जॉब है तो सब कुछ है, अगर जॉब नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इनका जो सबसे पहले हम लग्न से 10th हाउस की स्थिति देखते हैं। इनका जो 10th हाउस का मालिक है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, अपने शत्रु की राशि में बैठा है। तात्कालिक मित्रता है लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। ट्रैवलिंग जॉब के लिए बहुत हो सकती है। इनका जो 11वें भाव का स्वामी है वो 10वें भाव में आके बैठा है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन मंगल जो है वो मकर लग्न के लिए बहुत कारक नहीं होते, बाधक का काम करते हैं। और जो इनकी चंद्र राशि बनती है उससे भी मंगल जो है वो कारक नहीं बनते। 10वें से 10वें भाव अगर हम देखें भावत भावम सिद्धांत के अनुसार तो 7th हाउस बनता है। 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो बनता है चंद्रमा इनका, वो अपने भाव से 12वें बैठा है, वो भी नेगेटिव पॉइंट बनता है। चंद्र लगन से जो इनका 10वें भाव का स्वामी बनता है वो बनता है गुरु। गुरु जो है इनका अपनी राशि का बैठा है लेकिन राहु के साथ बैठा है, तो राहु जो यहाँ पे स्वरूप है वो गुरु का लेगा और गुरु के जैसे ही फल देगा।
और दोनों ही मकर लग्न से भी और चंद्र राशि से भी गुरु अच्छे फल नहीं प्रदान करेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैसे ओवरऑल वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उसको अपने आप सॉर्ट आउट भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेंगे। एक मानसिक तनाव व्यक्ति महसूस करेगा। बीते समय में इनको बुध में शुक्र में राहु की दशा चली थी, इसलिए इनके उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब में और घर में भी, घर से भी रिलेटेड प्रॉब्लम इनको आ रही थी। अब जो इनको नेक्स्ट जॉब चेंज मिल सकता है वो मिल सकता है, वो छोटा सा ही पीरियड है, 6 महीने का पीरियड है। 28/12/2022 के बाद इनकी गुरु की दशा, बुध में शुक्र में गुरु की दशा ख़त्म हो जाएगी और शनि की दशा स्टार्ट होगी। उसके अंदर इनको नेक्स्ट जॉब चेंज का ऑफ़र मिल सकता है। ये ट्राई इनको ज़रूर करना चाहिए। अभी भी इनको जॉब में अच्छे मतलब कि ऑफ़र्स मिल सकते हैं, मतलब कि जिस जॉब में है उसमें भी इनको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि गुरु की दशा है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। प्रत्यंता दशा जो है वो गुरु की है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इन्होंने पूछा था क्या मैं विदेश में जॉब कर सकता हूँ, तो परमानेंट सेटलमेंट जैसा नहीं दिखता इनकी कुंडली में। हाँ, विदेश से इनको प्रॉफिट ज़रूर होगा, तो वो जैसे ये MNC में काम कर रहे हैं तो इस तरीके का ही इनका काम रहेगा, या वहाँ से कुछ इनको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, या कुछ टूर के लिए थोड़े समय के लिए विदेश जाके ये काम कर सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जैसा कुंडली में नज़र नहीं आता, क्योंकि इनके लग्नेश, नवमेश, चंद्र राशि के लग्नेश जो हैं वो स्थिर राशि में बैठे हैं। अष्टम भाव का स्वामी भी जो है वो स्थिर राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है ये परमानेंट सेटलमेंट को शो नहीं करता। मंगल जो कि इनके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो अपने ही घर को देख रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। ये भी परमानेंट सेटलमेंट के लिए अच्छा योग नहीं, क्योंकि शुक्र इनके 12वें भाव में बैठे हैं और गुरु से तात्कालिक मित्रता कर रहे हैं, इसलिए इनको विदेश से कमाई हो सकती है, विदेश से रिलेटेड इनको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, वहाँ के टूर हो सकते हैं, इनके वहाँ की यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट जैसा इनकी कुंडली में नज़र नहीं आता। नवमेश भी स्थिर राशि में बैठे हैं। इनका जो मकान का इन्होंने पूछा था उसका जो योग है वो इनका 2024 के आसपास है, तो तब ये ट्राई करें, उसके लिए अभी टाइम है, तो इतना उसके ऊपर अभी फोकस नहीं करें। अभी थोड़ा इनको अपनी जॉब के लिए जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्होंने पूछा था शेयर मार्केट के लिए। शेयर मार्केट के लिए मैं जो सबसे पहले देखती हूँ, मैं हमेशा चंद्रमा की स्थिति को देखती हूँ, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और कई बारी जो शेयर मार्केट है वो एकदम से डाउन हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बारी इमोशनल होके गलत डिसीजन ले लेता है, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एकदम से मार्केट गिर गई, घबरा गए तो पैसा निकाल लिया लॉस के अंदर ही, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि इनका जो चंद्रमा है वो केमंद्रुम योग में है, छठे भाव में बैठा है। केमंद्रुम योग इनका भंग हो रहा है, शुक्र चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा गुरु से भी केंद्र में है, लेकिन अगर कुंडली में कोई योग बना होता है हमारी, अच्छा हो या बुरा हो, वो फल ज़रूर देता है। तो चंद्रमा क्योंकि केमंद्रुम योग में है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, तो ये इसके ऊपर इनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो इनके और योग और देख लेते हैं योग शेयर मार्केट से, इनका बुध का संबंध जो है वो द्वितीय भाव से बन रहा है, क्योंकि एक तो द्वितीयेश के साथ बैठे हैं, दूसरा द्वितीयेश के नक्षत्र में बैठे हैं, और द्वितीयेश जो है इनका सेकंड हाउस का जो मालिक है वो बुध के नक्षत्र में बैठा है, यानी कि नवम और द्वितीय भाव इनका कनेक्शन बन रहा है, दोनों में नक्षत्र परिवर्तन है। इनके जो 11वें भाव का स्वामी है वो मंगल बनता है, और मंगल जो है वो इनका
दसम भाव में बैठा है, वो भी अच्छा योग बनता है। गुरु की दृष्टि जो है वो सूर्य, शनि और बुध के ऊपर है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ के साथ राहु की भी दृष्टि जो है वो सूर्य, शनि और बुध के ऊपर है। तो ऐसे में कई बार जातक थोड़ा लालच में आके या किसी की बात में आके डिसीजन ले लेता है, तो ये शेयर मार्केट के लिए गलत हो जाएगा। अष्टम भाव का स्वामी का भी संबंध जो है, सूर्य इनके अष्टमेश बनते हैं, उनका संबंध भी 11वें भाव से बन रहा है। तो ये योग तो इनकी कुंडली में है, लेकिन जो ये दो योग बन रहे हैं, चंद्रमा का केंद्र योग में होना और राहु का सूर्य, शनि और बुध को देखना, ये थोड़ा सा डाउटफुल बनता है। और पंचम भाव का स्वामी जो है वो 12वें भाव में अपने भाव से अष्टम गया है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर इनको शेयर मार्केट में जाना है तो उसकी अच्छे से नॉलेज ले लें, किसी के कहने पे आके शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, अपनी खुद की रिसर्च करें। और बेटर होगा कि ये म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, और या फिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग से ये बचे, इंट्राडे और ट्रेडिंग में ये ना जाए। इनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इनको करनी है तो अपनी खुद की रिसर्च करें। इनका क्योंकि बुध जो है वो अस्त है और बुध जो है वो इनके नवमेश भी बनते हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ऐसे में डिसीजन लेने में भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। अस्त हैं और लग्नेश भी अस्त हैं, तो ऐसे में जातक जो है वो डिसीजंस बहुत देर तक सोचता रहता है और इनके डिसीजंस मेकिंग में जो है इनके पिता की छाप इनके ऊपर ज़रूर होगी। पिता से सलाह करके ही ये कोई कार्य करते होंगे और पिता की गाइडेंस इनको अच्छी मिलेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिता से शेयर मार्केट के बारे में कर सकते हैं डिस्कस, तो उसके थ्रू ये इनको ये शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। और अगर खुद लगाना तो अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर ले, रिसर्च कर लें, फिर ये उसमें पैसा लगा सकते हैं। अब इन्होंने पूछा था पर्सनैलिटी चेंज का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी चेंज, इनका कहना है कि मैं पहले बहुत हंसमुख था और लोगों के साथ हंसी मजाक करना मेरे को पसंद था, लेकिन अब कुछ बीते समय से मैं थोड़ा लोगों से अलग रहने लगा हूँ। मेरी दोस्तों से भी कहा सुनी हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने पीछे बताया इनकी राहु की दशा चल रही थी, प्रत्यंता दशा चल रही थी, एक तो वो कारण था। दूसरा जो बुध की दशा चल रही है इनकी, बुध जो है इनके किसी भी कुंडली में बुध जो है वो वाणी का कारक होता है, वो पीड़ित है, अस्त है, शनि के साथ है, शनि के नक्षत्र में है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो कम बोलता है। और जिस राशि में वो बैठा है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, इनके लग्नेश भी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि जो है वो बहुत सीक्रेटिव राशि मानी जाती है, तो इस वक्त जो है वो इनका वृश्चिक राशि एक्टिव है, 11वां भाव एक्टिव है। अष्टमेश भी वहीं पे बैठे हैं। अष्टमेश भी जहाँ बैठते हैं वहाँ पे व्यक्ति जो है चीज़ों को थोड़ा एक तो छुपा के चलता है, थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है। और जो हमारे फन एक्टिविटीज़ का भाव है वो पंचम भाव है। पंचम भाव के ऊपर 2 क्रूर प्लैनेट का प्रभाव है, सूर्य और शनि का। तो ये भी जो क्योंकि वो एक्टिव है इस वक्त, तो वो भी हंसी मजाक वाले जो माहौल है उससे व्यक्ति को थोड़ा दूर कर देता है। मकर लगन के लोग जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है ये एकांत में रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। जितना ये शुरू में खुश मिजाज होते हैं, धीरे धीरे शनि अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है मकर लगन के लोगों के ऊपर। ये भी एक कारण बनता है। तो ये थी इनके कुंडली का विश्लेषण।
इनकी जो यात्रा, इनको विदेश में अभी इनकी यात्राएं होंगी या विदेश से रिलेटेड इनको काम मिल सकता है। ओवरऑल इनकी कुंडली जो है वो अच्छी है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। थोड़ा ही अपने बच्चों की तरफ से चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि एक तो जो इनका पंचम भाव का स्वामी है वो 12वें भाव में गया हुआ है, और पंचम भाव के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि है, तो बच्चों को लेके ये थोड़े परेशान रह सकते हैं। और क्योंकि शायद मैंने बताया या नहीं बताया, क्योंकि इनका चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव का स्वामी बनता है, और वो 12वें भाव अपने से 12वें गया हुआ है, तो ये पत्नी के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और अगर ये कभी बिज़नेस करने का सोचें तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम आएगी। तो बिज़नेस अगर ये कभी सोचें तो अपना निर्णय जो है वो बहुत सोच समझ के ले। ओवरऑल जो इनकी कुंडली है वो अच्छी है, उसमें इनको पैसे के मामले से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ इश्यूज थोड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पे अगर ये इस वक्त पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनके नवमेश की दशा भी चल रही है। पन्ना इनके लिए अच्छा है, और क्योंकि बुध जो है वो अस्त भी हैं और शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, ये पन्ना पहन सकते हैं। अगर ये पन्ना नहीं पहनना चाहते तो गणेश जी की ये पूजा करें, इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कुंडली और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।